डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सब प्रमुख चीज़ों को मैं कवर करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता बढ़ती है। कहाँ से देखिए राशिफल। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको यह समझना होगा कि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से अगर आपका लग्न कुंभ है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न कंफर्म नहीं है, अगर आपकी राशि कुंभ है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लग्न से ही मिलेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न कुंभ है, राशि कुंभ है, दोनों ही इसको गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के कुंभ के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे और सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर शनि देव का प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठे हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं और अभी लंबे अरसे तक बैठेंगे। हो सकता है पिछला कुछ जो समय गया है, फरवरी मार्च, ये थोड़ा आपके लिए कठिन गया हो। कई लोग ये सोच रहे थे कि शनि देव तो अब लग्न में आ गए, अभी भी थोड़ी राहत नहीं मिली या थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कारण ये था कि एक तो शनिदेव अस्त हो गए थे फरवरी में और सूर्य से काफ़ी नज़दीक थे। कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक होता है बहुत डिग्री के हिसाब से, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो थोड़ा तेज़ गति से भागने लग जाता है। ऐसा ही शनिदेव के साथ हुआ था। शनि महाराज क्योंकि सूर्य के बहुत समीप थे तो उनकी गति बहुत असामान्य हो गई थी और इसीलिए थोड़े से अलग रिजल्ट कुंभ को मिलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन अप्रैल का वो महीना है जब सूर्य धीरे धीरे करके दूर शनि से होना शुरू कर देंगे और जो नेगेटिव प्रभाव शनि थोड़ा सा आपको देना शुरू कर दिया था उन्होंने फरवरी मार्च में, अब उसमें सुधार काफ़ी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लग्न के स्वामी है, जीवन में अथॉरिटी वापस आना शुरू हो जाएगी, जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से बैठकर 10वें घर को भी देखेंगे तो करियर में भी अब स्टेबिलिटी आएगी। सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में भी कुछ अच्छा होगा और क्योंकि तीसरे स्थान को भी देखेंगे तो जीवन में पराक्रम भी आपका धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। तीसरे स्थान की बात करी है तो महीने के पहले हफ्ते में राहु, शुक्र और बुध यहीं पे रहेंगे, तो तीसरा भाव बहुत एक्टिवेट रहेगा और इस पूरे महीने में ही तीसरा भाव आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है। कारण क्या है, जैसे मैंने अभी कहा 3 ग्रह हैं शुरुआती हफ्ते में, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, फिर बृहस्पति आ जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि तो पड़ ही रही है। जब तीसरा भाव इतना स्ट्रांग होता है तो जीवन में बहुत नई नई चीज़ें होती हैं। साहस पराक्रम तो ठीक है, जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है और क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान भी है, तीसरा भाव काम त्रिकोण का भी स्थान है, तो इच्छाएं पूर्ण होंगी और जो जीवन की गाड़ी है वो भी अब आगे बढ़ना आपकी शुरू हो जाएगी। शुक्र जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है, इस महीने का पहला राशि परिवर्तन वही करेंगे और वो केंद्र में यानी कि चौथे घर में आके बैठ जाएंगे। योग कारक है, भाग्य स्थान के स्वामी है, खुद चौथे घर के स्वामी है। राजयोग बनाएंगे 2 तरह के और मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो देखिए आपको शनि और शुक्र द्वारा 2 महापुरुष योगों का इस महीने साथ मिल रहा है जो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्र क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचकर उससे लाभ कमाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और शुक्र क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, अगर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान के स्वामी का चौथे घर में आना आपकी माता जी के लिए कुछ भाग्यकारी कर सकता है, आपके घर के सदस्यों के लिए कुछ भाग्यकारी कर सकता है और हो सकता है घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी कराने के बारे में आप विचार इस महीने में करेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे हर महीने की तरह और वो तीसरे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे।
अब तीसरा भाव सूर्य के लिए अच्छा है, उनका उच्च का होना अच्छा है, लेकिन ग्रहण के सूर्य होंगे क्योंकि राहु केतु के बीच में फंसे होंगे। जब भी चंद्रमा या सूर्य राहु केतु के साथ होते हैं समझ लीजिए वो ग्रहण में है। अब तीसरे भाव में ग्रहण का होना मतलब कि मिसकम्युनिकेशन बहुत इस महीने होने वाली है। आप क्या बोलेंगे और उसके क्या अर्थ निकलेंगे वो बहुत ही गंभीर एक स्थिति बन सकती है। तो अपनी कम्युनिकेशन पर आपको इस महीने बहुत ध्यान देना है। और ये चीज़ें और मुश्किल हो सकती हैं 21 तारीख के आसपास, क्योंकि 21 तारीख को बुध भी वक्री हो रहे हैं। और वो कहाँ वक्री हो रहे हैं? वो भी तीसरे स्थान में ही वक्री हो रहे हैं। ये वो महीना है जब आपकी कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम होगी। आपका अपने भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से, कलीग से, नज़दीकी रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर बहुत कहासुनी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने बहुत गंभीरता से देखना है। केतु क्योंकि नवम में बने रहेंगे और कुंभ आपका लग्न है, एक आध्यात्मिक चेष्टा इस महीने बहुत बढ़ेगी। और इसका एक और कारण है क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी इसी महीने हो रहा है। अब उनकी ही बात करते हैं। बृहस्पति एक लंबे अंतराल के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका तीसरा भाव है। बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और काम त्रिकोण में आ रहे हैं। यानी कि धन बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। जैसे मैंने कहा कि आध्यात्मिक चेष्टा आपकी बढ़ रही होगी। अब क्योंकि बृहस्पति केतु पर भी प्रभाव डालेंगे, वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, और तेजी से आगे बढ़ेगी। और कोई भी आध्यात्मिक जर्नी कहीं ना कहीं किसी गुरु के बिना पूरी नहीं हो पाती। तो ये वो समय है, मे बी इस महीने नहीं लेकिन आने वाले समय में कोई ना कोई आपको गाइडिंग फोर्स मिल जाएगी जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को आगे लेके जाएगी। और क्योंकि बृहस्पति और केतु आमने सामने आ रहे हैं, और कहाँ पे आ रहे हैं? तीसरे भाव में, नवम भाव में यात्रा दिखा रहा है। हो सकता है आप कोई बहुत ही बड़ी तीर्थ यात्रा प्लान करें, छोटी मोटी नहीं, कोई बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा इस आने वाले महीने में प्लान करें, या अचानक से उस पर जा भी सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कई काम आपके बनेंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि बृहस्पति की और शनि की भी दृष्टि है, यानी कि इस महीने से आपके शादी के भी योग बहुत लंबे समय के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। मंगल पंचम में बने रहेंगे लेकिन नीच अभिलाषी हैं। अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल कीजिएगा। अच्छा खासा एटमॉस्फेयर, अच्छी खासी बनती हुई बातें अपने थॉट प्रोसेस के कारण खराब कर देंगे। नीच अभिलाषी ग्रह सोच भी थोड़ी उसी तरह की देता है, तो थोड़ा सा अपनी सोच पर आपको इस महीने कंट्रोल करना है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज बढ़ेंगे आपके, पैसा बढ़ेगा आपका, कुछ नए लोगों का साथ आपको अपने जीवन में मिल सकता है, अथॉरिटी बहुत रहेगी, जीवन के बेसिक्स पर काम कर पाएंगे। इसके साथ ही कई ऐसे कार्य जो बहुत लंबे अरसे से आपके रुक रहे थे वो भी इस महीने में पूरे हो सकते हैं और बहुत सकारात्मक चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? कहीं कहीं पे अपना, जैसे मैंने कहा, अथॉरिटी बहुत रहेगी, लेकिन वो जो एक बहुत थिन लाइन होती है अथॉरिटी और डोमिनेशन में, वो कभी कभी आप नहीं समझ पाएंगे और पर्सनल लाइफ में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आप डोमिनेटिंग हो जाएंगे पर्सनल लाइफ में, उसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। किसी पे विश्वास करना इस महीने आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन की मैंने बात कर ही दी, वो मुझे बहुत नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है। कम्युनिकेशन के कारण इस महीने, या कहिए कम्युनिकेशन गैप के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण इस महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए तो महीना अच्छा ही दिख रहा है, अधिकतम चीज़ें तो ठीक ही हैं आपके लिए। शनि की दृष्टि 10वें स्थान पे बनी रहेगी। शनि महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं, राजयोग, पंच महापुरुष योग बनाकर लग्न में बैठे रहेंगे और उनकी 10वें स्थान पर दृष्टि अच्छा ही प्रभाव देगी। 22 तारीख तक बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 10वें स्थान पर रहेगी। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टि हट जाएगी। अब ये 22 दिन हैं जब आपको अपने करियर में अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे, तो इन 22 दिनों में बहुत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि महाराज की दोनों की मिलकर दृष्टि आपके 10वें स्थान पर है और ये बार बार नहीं होता। तो इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। 10वें स्थान पर शुक्र का प्रभाव इस महीने आएगा 6 तारीख से और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कारण यह है कि शुक्र आपके लिए योग कारक है। चौथे घर में आ जाएंगे और चौथे घर से बैठकर सीधा 10वें घर को देखेंगे। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। अगर ट्रांसफर आदि ढूंढ रहे थे आप अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप चाहते थे कि आपका ट्रांसफर हो जाए, वो विद इन कंपनी हो, कि आप चाहते थे कोई आपका रोल बदल जाए,
या फिर किसी और सिटी में ट्रांसफ़र चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, जैसे मैंने पहले कहा, और वो 10वें भाव से छठे में आके लग्न से तीसरे में आके बैठ जाएंगे। ये साफ बता रहा है कि आप अपने करियर के प्रति बहुत सजग हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी। थोड़ी सी बस चिंता की बात यह है कि जो 10वें स्थान से छठा स्थान है और जो 10वें स्थान से 8वां स्थान है, यानी कि लग्न से तीसरा और लग्न से पंचम, ये दोनों ही पाप ग्रहों से ग्रसित रहेगा। तीसरे में क्योंकि राहु रहेंगे, 5वें में क्योंकि मंगल रहेंगे, तो करियर में इस महीने अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा रहेगा या कुछ नकारात्मक आपके साथ हो जाएगा, लेकिन जो स्टेबिलिटी की तलाश होती है व्यक्ति को कि आराम से जाए, काम करे, अपना काम पूरा करे, फिर वापस आ जाए, अच्छा परफॉर्मेंस दे, इन सब चीज़ों में बहुत अनस्टेबिलिटी रहेगी। चीज़ें निश्चित रूप से आपके लिए इस महीने नहीं होंगी, अनिश्चित रूप से आपके कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन बहुत अनस्टेबिलिटी के साथ। शुक्र का प्रभाव 10वें घर पे ऑफिस पॉलिटिक्स का निमंत्रण होता है, तो इस महीने 6 तारीख के बाद से ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहिए। कुछ भी अपनी तरफ से ऐसी बातें मत कीजिएगा या किसी ऑफिस गॉसिप का हिस्सा भी मत बनिएगा, क्योंकि वो ऑफिस गॉसिप कहीं ना कहीं आपके लिए ही नकारात्मक प्रभाव छोड़कर जा सकती है। 21 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं, उस समय थोड़ा अपने कलीग से बच के रहिएगा। उसके 2-3 दिन इधर और उधर अपने कलीग से थोड़ा बच के रहिएगा, ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। ओवरऑल देखो तो ये महीना करियर के संबंध में अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, कई लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, फिर भी सरकारी जॉब ढूंढते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ उसके संबंध में अच्छा हो सकता है। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ नया कार्य आपको मिल सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। पुरानी गलतियों को, पुरानी इमेज को सुधारने का मौका मिल सकता है। कई जगह बहुत अथॉरिटी रहेगी आपकी, क्योंकि एक तो लग्न के स्वामी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और 10वें घर को देख भी रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा महीना अधिकतम जगहों पर आपके पास अथॉरिटी अपने कार्य क्षेत्र में होगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और कम्युनिकेशन भी आपका इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में एटलीस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया जा सकता है, जो थोड़ा मुश्किल अवश्य होगा, लेकिन वो कार्य लॉन्ग टर्म में आपके करियर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़कर जा सकता है। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग रहेगी। आप हर चीज़ को इतना एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि इसने ये क्यों बोला, इसके पीछे क्या मतलब है, और ये महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग दोनों ही चीज़ें परेशान करेंगी। महीने का जो बीच का भाग है, यहाँ पर सेहत अचानक से बिगड़ सकती है और उसके कारण आपका जो करियर है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो समय बहुत महत्वपूर्ण हो और अगर सेहत ने साथ नहीं दिया तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान दीजिएगा। और महीने के अंतिम भाग में या अंतिम समय में अचानक से जॉब छोड़ने का मन आएगा, अचानक से कोई ऑफर भी आ सकता है, तो जल्दबाजी में कोई ऑफर अपनाना वो भी आपके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। ओवरऑल देखो तो महीना ठीक ही है। अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं, अगर आप कुछ कंसल्टेशन बेस्ड जॉब है आपका, अगर आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य है आपका, मीडिया से संबंधित कार्य है आपका, तो पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए तो बहुत शुभ महीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ इसी महीने बदल जाएगा, लेकिन बहुत बदलाव की शुरुआत या बड़े बदलाव की शुरुआत इस महीने से हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कारण है उसके पीछे। कारण ये है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम भाव पे आपके शनि महाराज की दृष्टि तो रहेगी अब आने वाले लंबे अरसे तक। बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि इस महीने से आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति तीसरे स्थान में आ जाएंगे, उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम पर होगी और आपका सप्तम भाव आने वाले 1 साल के लिए बहुत एक्टिवेट रहेगा शनि और बृहस्पति द्वारा। इसके साथ ही देखिए, बृहस्पति राहु के साथ रहेंगे, गुरु चांडाली योग होगा और राहु भी अपने त्रिकोण स्थान को एक्टिवेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो राहु की दृष्टि भी होगी सप्तम पर, बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को जहाँ पे आप डील करते हैं अपने बिजनेस से, वहाँ से दूसरी सिटीज़ में या इवन विदेश में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छा समय है, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे नए आइडियाज़ के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान अगर देंगे तो यहाँ से आपके बिजनेस में बहुत अच्छी किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। बिजनेस में स्टेबिलिटी तो आएगी ही, पैसा तो आएगा ही, आपके बिजनेस का नाम भी इस महीने से बनना शुरू हो जाएगा।
बहुत शुभ महीना है बिजनेस के लिए। सप्तम से 10वें स्थान में भी शुक्र आ जाएंगे और वो भी कहीं ना कहीं धन के लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देके जाएंगे। और ये भी एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रहा है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी है, कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने बिजनेस में इस महीने मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस के भाग्य को बदल कर रख सकते हैं। बहुत शुभ महीना है। ध्यान बस एक चीज़ का रखना है कि सप्तम से 11वें में मंगल बने रहेंगे। मंगल नीच अभिलाषी हैं। अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो व्यक्ति कि जब लाभ स्थान में यानी कि सप्तम से लाभ स्थान में पंचम में, लग्न से पंचम में एक नीच अभिलाषी ग्रह होता है, तो व्यक्ति की अभिलाषा भी वैसे ही हो जाती है, यानी कि बहुत सारा पैसा एक साथ कमा लूँ, और उसके चक्कर में कभी कभी डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो अचानक से पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं इस महीने। अदरवाइज तो ये पूरा महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है, नए नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत सकारात्मक आपकी सोच रहेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, रुकावटें दूर होंगी, आपको कुछ जर्नी लेनी पड़ सकती है, कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस के संबंध में, और वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और बहुत लंबे अरसे से अगर आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, वो इस महीने बहुत आराम से पूरे हो सकते हैं। कभी कभी जो लोग बिजनेस करते हैं वो शायद समझ पाएंगे कि एक मौके की तलाश होती है, एक मौका मिल जाए कि हम कहते हैं कि हाँ, मेरे बिजनेस को एक नया जन्म मिल जाएगा, मेरे बिजनेस को मैं एक तरह से पूरा नया कर दूंगा। ये वो महीना है जहाँ से उन चीज़ों की शुरुआत हो सकती है कि आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं कि एक अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को दोबारा दौड़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। नेगेटिव क्या चीज़ें हो सकती हैं, मुझे एक दो चीज़ ही दिख रही है नेगेटिव। एक तो मैंने कहा कि गलत निर्णय, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और आप अपने संबंधों पर काम नहीं कर पाए, वो भले ही आपके क्लाइंट्स के साथ हो, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो, आपके पार्टनर्स के साथ हो, तो वो थोड़ा इस महीने आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अदरवाइज तो ये पूरा महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, कंफ्यूज बहुत रहेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे चीज़ें ठीक होती जाएंगी, स्टेबिलिटी आती जाएगी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर अगर आप किसी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलरली, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इनकम की बात करते हैं। देखिए, धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी दोनों ही आपके लिए एक ही बनते हैं, बृहस्पति। वो 22 तारीख तक तो धन स्थान में रहेंगे, अच्छा ही है। उसके बाद भी बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा, वो आपके तीसरे भाव में आएंगे और उनकी नवम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। यानी कि लाभ कमाने की संभावनाएं तो इस महीने उतनी ही रहेंगी, बल्कि और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लाभ स्थान एक्टिवेट हो रहा है। तो जो लोग पैसा कमाना जानते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, जिनके कार्य में एक्स्ट्रा इनकम की संभावनाएं होती हैं, उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। आप बहुत आराम से पैसा कमा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ होगी 22 तारीख के बाद, कि जो बृहस्पति हैं, जैसे मैंने कहा, लाभ स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी, दोनों ही वही हैं आपके लिए, और अपने आप में एक नेचुरल कारक हैं धन के। आपके लग्न की स्वामी की भी दृष्टि उन पर आ जाएगी। तो धन कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। खर्चे भी आपके इस महीने बहुत होंगे। कारण क्या है, तो ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो ही गए होंगे जनवरी से। कारण है इसका, व्यय स्थान के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं। व्यय स्थान आपका 12वां स्थान होता है, और वो आपके लग्न के स्वामी भी हैं, 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो खर्चे तो आपके जनवरी से बढ़ना शुरू हो गए होंगे, और इस महीने भी खर्चे आपके काफ़ी बढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों पर खर्चे होंगे। घर में किसी बड़े इवेंट पर खर्चा हो सकता है घर में किसी की शादी करानी हो, घर में कोई पार्टी देनी हो, कोई फेस्टिविटीज़ हो, उनके लिए थोड़ा खर्चा हो सकता है। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, अपने करियर की अपलिफ्टमेंट पे खर्चा होगा, और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि सरकारी कार्यों पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा इस महीने आपका हो सकता है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे संभावना थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो अगर आपको प्रयास करना है चीज़ें ठीक करने का, तो यहाँ पे कीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एग्रेशन थोड़ा आपके व्यक्तित्व में रहेगा, उसके कारण शायद बनती बनती बात बिगड़ जाए। डेस्परेट मत रहिएगा कि हाँ, आज ही रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। समय देखिएगा, अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के मूड को देखिएगा, एटमॉस्फेयर को देखिएगा, जगह को देखिएगा, उसके बाद थोड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, मिला जुला सा महीना है। मंगल क्योंकि पंचम में है, तो कहीं ना कहीं डिज़ायर बहुत होंगे, फिजिकल लेवल पर बहुत रहेंगे इस महीने। कंपैटिबिलिटी फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल लेवल पर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कारण क्या है, तो पंचम में मंगल है जो नीच अभिलाषी हैं।
दूसरा, शुक्र अपनी ही राशि में तो आ जाएंगे, लेकिन शुक्र पापकर्तरी योग में है और पंचम से 12वें स्थान में रहेंगे। सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा रिलेशनशिप में, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं रहेगी। दोनों ही पार्टनर्स का मन इधर उधर भागेगा कि कहीं ना कहीं कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, किसी और व्यक्ति को भी देख लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस इस महीने दोनों ही साइड से दिख रही हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो कंटेंटमेंट रखिएगा, सेटिस्फैक्शन रखिएगा, मन पर कंट्रोल रखिएगा। इधर उधर मन भागा इस महीने तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती हैं। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी पार्टनर के साथ। इसके साथ ही आपका थोड़ा सोचने का नज़रिया अपने पार्टनर को लेकर अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यूजुअली नेगेटिव पॉइंट्स को अगर देखते थे तो इस महीने आपको अपने पार्टनर के कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। और जिनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो शादी की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उसकी नींव, उस बात की नींव इस महीने से रखी जा सकती है। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसा मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शंस दोनों ही साइड से रहेंगी और इसके कारण बहुत एक इम्बैलेंस अचानक से इस महीने में आप दोनों के बीच में आ सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा, इस चीज़ पर ध्यान करके चलिएगा, अदरवाइज तो महीना ठीक है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत नकारात्मक भी नहीं कहूँगा, थोड़ा मिला जुला सा महीना है। मिला जुला इसलिए कह रहा हूँ कि सप्तम भाव को अगर हम देखें तो सप्तम पे शनि महाराज की दृष्टि तो बनी ही रहेगी। शनि महाराज भले ही बाकी चीज़ों के लिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दें, आपके लग्न के स्वामी हैं, लेकिन शादी के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव होता ही है उनका। और ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आना शुरू हो गया होगा जनवरी से ही। अच्छी चीज़ ये है कि 22 तारीख को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति तीसरे भाव में आकर सप्तम को देखने लग जाएंगे। वहां से चीज़ें थोड़ी ठीक होना शुरू होंगी और शुक्र जो रोमांस के, इंटीमेसी के, इन सब चीज़ों के कारक हैं, वो भी केंद्र में आ रहे हैं। वो भी 6 तारीख को हो जाएगा। तो चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। फिर भी वो शनि का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा बच के रहे। कुछ भी ऐसी बातें ना बोलें जो आपके लाइफ पार्टनर को उदास कर दें, क्योंकि वो जो एक मजाक में भी कही हुई बात, व्यंग्यात्मक कही हुई बात शायद इस टाइम पे उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन वो चीज़ एक नेगेटिविटी की शुरुआत कर सकती है और उसके कारण लॉन्ग टर्म में आपकी मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा संयम से बात कीजिएगा और जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर को केयर दीजिएगा इस महीने। एक और थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सप्तम के स्वामी हैं वो भले ही उच्च के हो रहे हैं इस महीने, लेकिन वो तीसरे भाव में उच्च के होंगे और राहु के साथ होंगे। तो जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही, उनका मन बहुत भटकेगा, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ वो इमोशनल सपोर्ट या इवन बाकी चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही, तो वहाँ पे मन कहीं और भागता है, किसी और जगह पर उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वो भी इस महीने आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सा मिला जुला सा महीना है ये मैरिड लाइफ के लिए। तो थोड़ा सा आपको इस महीने ध्यान ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ में देना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स इस महीने के क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे ये लग रहे हैं कि कुछ चेंजेस अच्छे भी आएंगे इस महीने, जो आपकी शादीशुदा जीवन को आगे लेके जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो घर के बड़ों के हेल्प से इस महीने वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है, उसकी संभावना बनती है। नेगेटिव क्या होगा? पुरानी बातें बार बार आएंगी, उन्हीं बातों पर झगड़े होंगे जिन पे 100 बार हो चुके हैं। इसके साथ ही पैसों को लेकर या मनी मैटर्स को लेकर, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर इस महीने बहुत झगड़े हो सकते हैं। और ओवर थिंकिंग आपकी साइड से भी और आपके लाइफ पार्टनर की साइड से भी, दोनों की ही तरफ से होगी और उसके कारण भी इस महीने थोड़े झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेहत की बात करते हैं। सेहत के हिसाब से महीना ठीक ठाक है। अब क्योंकि शनि सूर्य से दूर हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, अस्त हुए थे, तो फरवरी मार्च में सेहत पर नकारात्मक प्रभाव आया होगा, स्पेशली फरवरी में ज़्यादा आया होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके सेहत थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लग्न के स्वामी लग्न में है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो थोड़ी दवाइयाँ वगैरह आपको थोड़ा इस महीने ज़्यादा लेनी पड़ सकती है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लेकिन ओवरऑल सेहत ठीक होती जाएगी आपकी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, स्पाइन की प्रॉब्लम, और अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर दोबारा नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और पेट की प्रॉब्लम, स्पेशली एसिडिटी, ये बहुत तंग करेगी। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर जोड़ों के दर्द और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन में हनुमान मंदिर जाना है
बजरंग बली के सम्मुख आपको 2 तिल के तेल के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में कुछ काली उड़द के दाने डालने हैं। ये करने के बाद आपको वहाँ बैठकर सुंदरकांड का एक बार पाठ करना है। नहीं कर सकते तो केवल सुनिएगा, और अगर सुंदरकांड का पाठ सुन भी नहीं सकते, उच्चारण भी नहीं कर सकते, तो केवल हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ कर लीजिएगा और कुछ दक्षिणा अवश्य दे के आइएगा मंदिर में। ये उपाय कर लेंगे, महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।